नमस्कार। हम इस समय हैं पटना में और हमारे साथ हैं नागमणि जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उनके साथ हैं सैयद शहनवाज अहमद साहब, सैयद शाहजहां अहमद साहब, जो इस्लामिक कौन सी, फिर से एक बार, हाँ उनका तो हो गया। हमारे साथ हैं सैयद शाहजहां अहमद साहब, जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर के चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, आज के इस कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले हम नागमणि सर से बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए सर। खास तौर से बिहार और देश की जो राजनीति है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला लेने की आवश्यकता है। बिहार में खास तौर से जो लालू यादव जी ने M22 समीकरण बनाया था, 30 वर्षों से मुसलमान लगातार इनको वोट देते रहा, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। आम मुसलमान बिल्कुल राजद के खिलाफ हो गया है। उसी तरह से बाबू नीतीश कुमार जी जो लौ और कुश समीकरण को लेकर चले थे और उनको मुख्यमंत्री बनाने में प्रमुख भूमिका समाज का रहा, लेकिन आज कोयरी समाज भी बहुत ही ठगा ठगा महसूस हो रहा है। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी ने फैसला लिया है कि M22 समीकरण समाप्त हो चुका है और जो कोयरी कुर्मी लौ और कुश का नारा था वो भी बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी MK समीकरण, मुस्लिम कोयरी समीकरण बना करके खास तौर से बिहार और झारखंड के पैमाने पर हम लोग पार्टी को संगठित करेंगे। और मुझे खुशी इस बात का है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर के जो चेयरमैन हैं सैयद शाहजहां अहमद साहब, ये बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। कभी बीजेपी का ये फाउंडर मेंबर रहे, कभी बीपी सिंह का जब क्रेज चला तो बीपी सिंह के पार्टी में भी एक तरह से फाउंडर मेंबर के तौर पर रहे। तो बहुत ही सीजन्ड और बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं। तो हम लोगों ने आज तय किया कि मुसलमान को भी बुरी तरह से सेकुलर पार्टी के लोगों ने नेगलेक्ट करने का काम किया और बिहार में नीतीश कुमार जी ने लौ और कुश का नारा दे करके और कोयरी समाज को उल्लू बनाने का काम किया। इसलिए हम लोग क्यों नहीं दोनों जो मेजर कम्युनिटी है मुसलमान और कोयरी समाज, ये दोनों बिल्कुल एक हो और हम लोग अपने अपने हक की लड़ाई लड़े। अलग बात है कि शोषित इनकलाब पार्टी का आधार हमारा मुस्लिम कोयरी समीकरण होगा, लेकिन साथ ही साथ सभी जाति संप्रदाय को समान रूप से लेके हम लोग चलेंगे। लेकिन हमारा आधार बिल्कुल मुसलमान और कोयरी समाज का होगा। ये आज खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है। बाकी हमारे क्या लगता है सर, 2024 में इस बार आप MY समीकरण जो थी, अब तो A to Z समीकरण का नारा लिया जाता है, तो इस बार ध्वस्त हो जाएगी या क्या होगा? देखिए, ऑलरेडी दोनों समीकरण बिहार में ध्वस्त हो चुका है। लालू जी का M22 समीकरण और नीतीश कुमार का लौ कुश समीकरण बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। इसलिए समय का तकाजा है कि शोषित इनकलाब पार्टी जो हमने बनाया है, ये हमारा आधार मुस्लिम और कोयरी समाज होगा और सभी जाति संप्रदाय को लेकर हम लोग चलेंगे, सबकी लड़ाई लड़ेंगे और बिहार को काफ़ी उन्नत राज्य बनाने के लिए हम ये लोग जो का MK समीकरण आप बनाए हैं, MK समीकरण का नारा है, तो 2025 में क्या सरकार बिहार में MK समीकरण बना पाएगी? देखिए, ये तो कोई
आगे की बात नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम कोयरी समीकरण में अगर तमाम लोग साथ दे दें तो बिहार में किसी भी पार्टी से शोषित इंकलाब पार्टी मजबूत होगा, क्योंकि लालू यादव जी 30 वर्षों तक एम वाई समीकरण पर ही 15 साल सत्ता में रहे और इधर भी आज सत्ता में आए हैं। तो आधार मुस्लिम यादव समीकरण था, लेकिन आज पूरे जो सी ए एन आर सी का आंदोलन चला उसमें आरजेडी का कोई रोल नहीं रहा, जबकि मुसलमानों के बल पर आरजेडी पावरफुल मानी जाती है। और दुर्भाग्य से पूरे देश के पैमाने पर भी देखें कि सेकुलर पार्टी जितनी भी देश में है, अगर मुसलमान सेकुलर पार्टी को छोड़ दे तो सेकुलर पार्टियों का नामो निशान देश से मिट जाए, चूँकि आधार जो सेकुलर पार्टी का वोट है वह मुसलमान है। बाकी तो देखा आपने, शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी ने साफ साफ कह दिया कि एम वाई समीकरण फेल है, विफल है, और एम के समीकरण जो है हम बनाए हैं और एम के समीकरण आगे जाएगी, चूंकि मुस्लिम को ठगा गया है, छला गया है। अब एम के समीकरण जो है मुस्लिम और कोयरी समीकरण वही बिहार में आएगी। हमारे साथ हैं सैयद साहब, और हम सैयद साहब से जानने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक रिसर्च सेंटर के चेयरपर्सन हैं, इनसे हम बात करेंगे, चूँकि इनका जो एक आज बैठक हुई है, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है नागमणि साहब के साथ। तो क्या है पूरा मुद्दा सर बताइए। आप ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आने वाली चुनाव है, आने वाली सरकार का उलटफेर हो सकता है, तो इन मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काउंसिल ऑफ रिसर्च सेंटर जो है हमारा, काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर थ्रू आउट द कंट्रीज जो है, इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर वन। दूसरी बात ये कि जो आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ और हो रहा है आज तक, उसी नक्शे कदम पर दूसरी विपक्ष पार्टी जो सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। तो हम लोगों ने बहुत गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करने के बाद एक सर्वे करवाया गया पूरे हिंदुस्तान में। सर्वे करवाने के बाद से जो अभी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसका शुरुआत बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश हम करने जा रहे हैं। तो करने जा रहे हैं तो अकेले अगर काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर इस मुहिम को चलाएगी तो फिर हम ओवैसी की तरह कॉमनल, जबकि मेरा पॉलिटिकल फेस वैल्यू जो है जेपी मूवमेंट से पहले समाजवादी आंदोलन में थे हम, और जेपी मूवमेंट में भी हम और लालू साहब तो एक साथ जेल थे, लालू यादव और हम लोग एक साथ जेल में थे जेपी मूवमेंट में। बताते हैं नीतीश कुमार, हम लोग एक साथ थे। नीतीश कुमार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये हम लोग एक साथ थे। जब जयप्रकाश नारायण जो है 11 आदमी का डेलीगेशन राज्यपाल के यहाँ गए थे, लालू जी के उस प्रतिनिधिमंडल में डेलीगेशन में हमको भी जेपी अपने साथ ले गए थे, है ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। तो हम उस आचरण से अपने आप को कॉमनल लाइन पर ले जाना उचित नहीं समझते हैं, इसलिए हमने बहुत गंभीरता से इस पर विचार विमर्श हुआ हमारे सेंटर का, काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर का, और इस नतीजे पर पहुँचे कि जो हिंदुस्तान की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसके दायरे में, तो दायरे में देखा कि क्या कांग्रेस पार्टी जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, जेपी मूवमेंट जेल गए, तो उसके साथ तो समझौता हम कर नहीं सकते हैं। और ये दोनों जो है नीतीश और लालू, ये उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिसकी मुखालफत हम लोग क्या करते थे, जिस लोहिया के नक्शे कदम पर चले, जिस जेपी के नक्शे कदम पर चले, उससे अलग विपरीत ये कांग्रेस का हाथ थाम लिया। और भारतीय जनता पार्टी आज की, उन दिनों जनसंघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, फला का जो है खौफ जहन में मुसलमानों के पेवस्त कर दिया गया, जहन में ये खौफ दहशत पैदा कर दिया गया कि इनसे डर करो, और मुसलमानों को बुज़दिल और डर खौफ बना दिया गया। तो हमने अपने कौम से कहा कि तुम जो शेर की तरह उठो, तो अकेले नहीं उठ सकते। तो हमने नागमणि जी से बहुत सीरियस बातचीत किया कि काउंसिल ऑफ हमारा जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर है वो सारे लोग जानते हैं, और ये काम चल रहा है, सर्वे भी हुआ है। और सर्वे में एक चीज़ बताते हैं आपको, बहुत ज़रूरी बात, जो बारीकी की बात आई है
कि नरेंद्र मोदी से मुझे हिंदुस्तान के मुसलमान मोहब्बत करते, नफरत नहीं करते। पूछे क्यों? दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में नरेंद्र मोदी का जितना इस्तेमाल और वेलकम हुआ किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नहीं हुआ, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नहीं हुआ। उनके साथ हाथ मिलाया है इसलिए कि हमने कहा कि देखिए MY, तो MY पिछले 30-32 साल से जो है मुसलमानों को लालू यादव ने ठगा और आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर तरह से जो है कमज़ोर किया। MY समीकरण तो बहुत ठगा, तो मुसलमानों को बेदार करने का बेड़ा उठाया हम लोग दोनों भाई मिलकर, कि हम दोनों मिलकर मुसलमानों को बेदार करेंगे और उनके दिल में जो दहशत खौफ है RSS का, भारतीय जनता पार्टी का, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, ये जो बैठाया गया, बैठाल कर मुसलमानों को वोट हासिल करने के लिए। कांग्रेस के वक्त में जितने दंगे और फसाद हुए, नरेंद्र मोदी जी की हम हिमायत नहीं कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, और या बीजेपी की। ये अलग बात है कि हम बीजेपी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, अटल जी बिहारी वाजपेयी की रहनुमाई में कई तस्वीरें हमारी, हम अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे खाना खा रहे एक साथ है, वो बात अलग है। और हम फाउंडर जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं बीजेपी के, कैलाशपति मिश्रा जब अध्यक्ष हुआ करते थे, हम लोग थे। बीजेपी के संगठन को भी मजबूत किया हमने, किया 64-65 हज़ार मुसलमानों को बीजेपी का मेंबर बनाया तो है। लेकिन जो है हम अलग है, अभी जो है अभी ज़रूरत इस बात का है कि मुसलमानों को मुसलमानों में बेदारी लाना, उनके जहन में, दिलो दिमाग में जो खौफ और दहशत पेवस्त कर दिया गया है उससे निजात दिलाना, ये ज़रूरत है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों का सेंटिमेंट सऊदी है, मतलब जो पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान से मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान एक चीज़ बताते हैं आपको, आज भी नफरत करते हैं जिस मिशन को लेकर हम चल रहे हैं। हिंदू और मुसलमान जो है इस देश की जो है रीढ़ है, अगर ये दोनों का रिश्ता दामन और चोली का रिश्ता है, इसको मजबूती के साथ जो है अगर हमारे जैसे कारकुन हैं जिनकी एक समझ है, मैं ही नहीं हूँ, हमारे जैसे ज़रूरत है इस बात का कि जो नफ़रत है और नफ़रत पैदा किया गया, ये जो लोग कहते हैं कि 9 साल के अंदर 14 के बाद, गलत बात है। 14 पहले का इतिहास से अगर हम गिनाएं तो हम लोग है तो अकेले हमसे नहीं होगा कि हम चाहें तो हम अकेले मुसलमानों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो लोग कहेंगे शाहजहाँ कॉमनल है, जैसे वैसे कहा जाता है। हम इसीलिए इनके साथ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथ सैयद साहब हैं और नागमणि जी हैं, इनका ज्वाइंट एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, लेकिन सैयद साहब ने स्पष्ट इस बातों को कहा कि हम मुस्लिम और कोयरी मिलकर कोशिश करेंगे समाज को बदलने का, और जो MY समीकरण बहुत दिनों तक बिहार में राज किया है उस समीकरण को तोड़ेंगे और M के समीकरण को हम आगे लाएंगे और ये सिस्टम को बदलकर हमारी सरकार बनाने की कोशिश होगी। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से।